नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। लगता है मुंबई की भीड़ के अंदर जैसे रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, वहां पर फेरी वालों का कब्जा, जो मुख्य जगह हैं वहां पर हर जगह कब्जा। अच्छा, फुटपाथ फेरी वालों के कब्जे में, ड्रग्स का गढ़ बना दिया मुंबई को। यहाँ मिलावट के कारोबार होते हैं, बड़े बड़े मसालों में केमिकल मिलाया जाता है। जहाँ तक ये दवाइयाँ जो जीवन रक्षक है वो भी मिलावट की परोसी जाती हैं, और खाना तो मिलावट का है ही। तो बम्बई के अंदर आखिर क्या चलता है? क्या बम्बई के नेता किसी काम के नहीं है, या उनमें ताकत ही नहीं है, या उनके अंदर दिमाग नहीं है, या फिर उनके अंदर योगी आदित्यनाथ जैसा सोचने का क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, बुद्धि नहीं है, नेताओं के गुण नहीं है। एक या फिर ऐसा हो सकता है कि पावर भी है इनके पास, सत्ता भी है। हो सकता है यही बम्बई को नोचने पर तुले हुए हैं। इन्होंने ही बाहर के लोगों को या बुला के कब्जा कराया है। अवैध फेरी वाले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पे जाओ, वहाँ फेरी वालों का गढ़, पब्लिक को निकलने में तकलीफ होती है बहुत। तो इतनी सारी भीड़, ये अवैध भीड़ जो है गली में, कूचों में, रोड पे, फुटपाथ पे, कहीं ये नेताओं का बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है? ये बात तो सच है कि यहाँ वसूली का फंडा बहुत चलता है। ऐसा भी नहीं है कि ये लोग भिखारी हैं, सत्ता पर आने के बाद देश को लूटते ही हैं, लेकिन इनका देश को लूटने से भी मन नहीं बढ़ता है, तो अवैध कब्जे करा लेते हैं, झूठे राशन कार्ड बन जाते हैं। यह आर्थिक नगरी मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ड्रग्स बिकती है और ड्रग्स पकड़ी जाती है, वापिस से छूट जाती है, जो भी है वाया। इतनी पकड़ने के बाद भी ड्रग्स के कारोबार बंद नहीं होते हैं। अच्छा, मज़े की बात, अभी तो औरतें भी शामिल हैं ड्रग्स के कारोबार में, औरतें भी शामिल हैं। शासन प्रशासन को ये बात मालूम है अच्छी तरह, लेकिन क्यों पूरी तरह से कार्रवाई नहीं होती है? क्या वो बड़े हादसे का इंतजार करती हैं? ये भी एक विषय है माननीय। मेरा एक विषय है कि मुंबई में ड्रग्स कैसे आ रही है और अवैध कब्जे कैसे हो रहे हैं, इस ओर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? अच्छा, कोर्ट के बाहर कोई कब्जे नहीं है, इसलिए जज साहब आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मंत्रालय के बाहर कब्जे नहीं है, इसलिए नेताओं को मालूम नहीं पड़ेगा। राजभवन के बाहर कब्जे नहीं है, इसलिए राजभवन के लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। तो जनता पागल समय रखा है, जनता को आपने, जनता को जानवर समय रखा है। आप एसी में घूमते रहो और जनता परेशान होती रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी जनता के लिए एक बात नेता बोलता है कि आप हमें वोट दो, हम आपको सुविधा देंगे, तो ये तो एक नंबर के झूठे हैं, जनता समझती है। वोट लेने के बाद ये नोटों से अपने घर भरेंगे और अय्याशी करेंगे, ये इनका एजेंडा हो चुका है। भारत में कोई सिस्टम नहीं है, इसी वजह से भारत की जो दिशा है वो मुगलों की, अंग्रेजों की लूटने की प्रवृत्ति। तो यहाँ के नेता भी ऐसे ही हैं। अभी हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मुंबई के ज़्यादातर नेता अपने महाराष्ट्र या मुंबई के लिए काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपना गड्ढा भरते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं और ऐश करते हैं, मौज करते हैं। ये है हकीकत। कानून व्यवस्था भी कुछ अजीब सी हो गई है। कहीं से शिकायत मिलेगी किसी बड़े साहब को, तो बड़ा साहब छोटे को बोलेगा कि ऐसे ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर अवैध कब्जे उन्हें हटाओ, नहीं तो मैं मुआयना करने आता हूँ। तो उसके पहले ही छोटे वाले ये खबर पहुँचा देंगे कि मुआयना होने वाला, फटाफट भागो। यानी वसूली का फंडे में देश को बेच दो, वसूली के फंडे में कर्तव्य को बेच दो। हटाओ ऐसे लोगों को यहाँ से। जो ड्यूटी पर है और गलत काम होता है, अवैध कब्जे होते हैं, हटाओ, ड्यूटी अधिकारी को हटाओ। जो जिम्मेदारी का सौदा करता है उन्हें हटाओ। कानून सबके लिए एक है। बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। कभी बीएमसी के नाटक देखो आप, अवैध होल्डिंग, पैसा खा लिया, माल खा लिया, लेकिन कोई मर गया तो अवैध होल्डिंग हो गए। बिना मिली भगत के कोई काम होता नहीं है। तो बम्बई की जो बीमारी है कि यहाँ के नेता ही कमज़ोर हैं, या तो दिमाग से पैदल हैं,
या फिर उन्हें वसूली में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए मुंबई की दिशा और दशा ये लोग ख़राब करते हैं। इसमें 100% नेताओं का हाथ है मुंबई की दिशा को ख़राब करने का। मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मुंबई बहुत माया नगरी है, बहुत अच्छी नगरी है, इसको अपना समझा जाए और इसको व्यवस्थित किया जाए। यहाँ जो ड्रग्स के कारोबार होते हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से, जैसा योगी आदित्यनाथ का शासनकाल है वहाँ ठोक दो, तारीख नहीं मिलती है, उसी तरीके का सिस्टम मुंबई महाराष्ट्र में लागू हो। मुंबई आर्थिक नगरी है, शर्म आती है हमें कहने में कि मुंबई आर्थिक नगरी है। यहाँ तो ड्रग्स के कारोबार, मिलावट के धंधे, वसूली के धंधे, हर आदमी वसूली में लगा हुआ है। तो कर्तव्य का पालन करेगा कौन? कर्तव्य बेच रहे हैं खुलेआम, ये हकीकत है। चलिए इतना ही काफ़ी है, लगे रहो वसूली में। एक दिन ऐसा आएगा कि कर्तव्य बिकता रहेगा खुलेआम और कोर्ट में तारीखें मिलती रहेगी खुलेआम। आम आदमी की ज़िंदगी और बद्दुआ खाते रहो आप लोग। मैं हूँ रविंद्र जैन मुंबई से, जनहित में, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।